इस क्षेत्र के नेता हो गए, इस क्षेत्र को चमन कर देते इतने बड़े नेताजी के, लेकिन उन्होंने जनसंपर्क किया नहीं, क्षेत्र में कोई काम किया नहीं, कोई दूसरे नेता बढ़ा भी है उसको वहीं के वहीं दफना दिया है। तो इस करके हमारी समझ से ये बिल्कुल खिलाफ, मतलब कौन डर तो नहीं लगता तो वो काल आए हो पारस से। अरे वो बात सही है, वोट आप किसको करेंगे ये जान परमात्मा मोड़ी देंगे, परमात्मा थोड़े ही जानेगा, वोट तो आपको परमात्मा लिख ली तो मतलब किसके लिख गई जान परमात्मा पता तुम्हें मुझे ना पता, मुझे ना बोले आवा तो। अच्छा वोट डालेंगे कि नहीं डालेंगे? वोट डालेंगे, वोट तो डालेंगे। तो कहाँ डालेंगे, किसको? जो बता रहे भैया बंदा को देखो, पार्टी लोकल प्रत्याशी पे डिपेंड करती है। लोकल प्रत्याशी जो जनसंपर्क में ज्यादा रहेगा उसको तो ज्यादा महत्व देगी, है। नरेंद्र सिंह तोमर हमारे संपर्क में आए नहीं, कोई काम भी है तो जैसे ये नल लगे तो नल है वो जो पानी शुरू नहीं हुआ, करोड़ों रुपया खर्च हो गया, तो पार्टी करोड़ों रुपया खर्च हो रही है, कर रही है, लेकिन उसका नतीजा नहीं निकल रहा है। चाचा वो तो कह रहे हैं नल जल योजना, घर घर नल जल योजना, घर घर पानी जा रहा है, स्वच्छ पानी जा रहा है, लेकिन अब मिला तो हमें बिल्कुल नहीं। देखो जाके देखो, नरेंद्र तोमर जी तो कह रहे हैं कि हमने गाँव में चमन। मध्य प्रदेश में चुनावी जो सरगर्मी है वो लगातार तेजी से बढ़ती जा रही है और कहीं ना कहीं जो भी सियासी दल हैं वो अपनी अपनी जीत का दम भरते हुए नजर आ रहे हैं। आज हम दिमनी विधानसभा के मलवसी गांव में हैं और यहाँ पर बहुत सारे आप देख सकते हैं जिस तरह तमाम लोग बैठे हुए हैं और उनसे चर्चा करेंगे और आज हम जानेंगे कि दिमनी विधानसभा सीट में किसका वर्चस्व है और कौन इस बार किसको जिता रहा है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से पिछली बार जो चुनाव हुआ तो उसमें कहीं ना कहीं जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं रविंद्र सिंह तोमर, उन्होंने यहाँ से जीत दर्ज की थी और इस बार भी उन्हें कांग्रेस पार्टी ने मैदान में फिर से उतारा है और उन पर भरोसा जताया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी से जो केंद्रीय मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उन्हें इस बार मैदान में उतारा है और उन पर भरोसा जताया है। हालांकि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी से जो दो मुख्य चेहरे थे शिवमंगल सिंह तोमर और गिरिराज दंडोतिया, उन्हें इस बार भारतीय जनता पार्टी की ओर से मौका नहीं मिला। वहीं बहुजन समाजवादी पार्टी से बलवीर दंडोतिया जी को इस बार चुनाव मैदान में उतारा है। हालांकि में वो एक बार यहाँ से दिमनी विधानसभा क्षेत्र से विधायक रह चुके हैं, लेकिन उनका जो है वो इतिहास ये रहा है कि पहले उन्होंने बहुजन समाज पार्टी से जीत हासिल की थी, उसके बाद में दोबारा से उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली, उसके बाद में फिर वो जहाँ से आए हुए थे वहीं पे पहुँच गए। हमारे साथ में बहुत तमाम लोग बैठे हुए हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि यहाँ पर जो इस बार का चुनाव है उसको किस तरह से देखते हैं आप? यहाँ तो स्थिति बहुत नाजुक है दोनों पार्टियों की। यहाँ पे तो बलवीर का ही ज़्यादा वर्चस्व है और सब जनता उन्हीं का समर्थन कर रही है। यहाँ हमारे यहाँ तो किस वजह से बलवीर का समर्थन कर रही है? ये दोनों ने कोई काम नहीं कराया, न क्षेत्र देखा न क्षेत्र में आए आज तक। किसने काम नहीं कराया? ना नरेंद्र सिंह तो केंद्रीय मंत्री तो सुनेगा ही काय को, और ये बड़ौसा रविंद्र बड़ौसा इन्हें तो शकल ही नहीं दिखाई आज तक यहाँ। तो क्या लगता है बहुजन जो समाजवादी पार्टी है वो क्या इस बार जीत दर्ज करेगी क्या? नहीं, समाजवादी पार्टी जीत तो यहाँ तो जीतेगी पर मध्य प्रदेश में सरकार उनकी नहीं बन पाएगी। मैंने दिमनी की बात करी है। क्या दिमनी में तो यहाँ जीत रही है, दिमनी में तो यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी की जीत होगी। क्या नाम है चाचा आपका? रमेश शर्मा। क्या इस बार क्या समीकरण बन रहा है? तो सब समीकरण यही बन रहे हैं कि जनता जो है बहुजन की पक्ष में जा रही है, क्योंकि जो बड़े नेताजी थे उन्होंने जनसंपर्क किया नहीं। जनसंपर्क यहाँ सबसे ज़्यादा गिरिराज दंडोतिया का था, तो उन्होंने जो मैदान में उतारा नहीं, खुद आ गए हैं, तो ये आज तक यहाँ क्षेत्र में आए नहीं। अब हेलीकॉप्टरों से अब मौके पे आ रहे हैं, तो जनता तो अपना रोजाना का संपर्क। लेकिन बीजेपी पार्टी तो ये कह रही है कि इस बार हम ही चुनाव जीते, हमारी टक्कर में तो कोई है ही नहीं। वो टक्कर में भले ही आगे जो है, लेकिन दिमनी विधानसभा में भाजपा की टक्कर नहीं है, बहुजन जी। किसे आप लेकर चल रहे हैं? किससे टक्कर किसकी होगी? बहुजन बहुजन से। लेकिन सामने कौन? बीजेपी से।
बीजेपी से टक्कर हुई। कहीं ना कहीं हमारे साथ में यहाँ पर और भी लोग बैठे हुए हैं, उनसे भी जानेंगे। क्या लग रहा है इस बार चाचा आपको, किसको जिता रहे हैं? अभी हमें ये भरोसा नहीं कि कौन जीतता है, क्योंकि दोनों ही समाज की पार्टी, जितनी भी पार्टी है वो अपनी दमदारी दिखा रही हैं। लेकिन हमारा सबसे बड़ा एक ही उसूल है कि जो कार्य 72 साल से कोई भी सरकार नहीं कर पाई, वो कार्य जो अटल जी के ज़माने में जब जो असेंबली पर हमला हुआ था, उस समय अगर चाहते तो अटल जी काम कर सकते थे, लेकिन उन्होंने भी वो काम नहीं कर पाया। 370 धारा हटाने वाला एक मूर्ति केवल मोदी है, राम मंदिर बनाने वाले केवल एक मोदी है। मोदी के लिए कुछ भी हो सकता है, उस मोदी के नाम पर वोट मिल सकते हैं। मोदी के नाम पे वोट करेंगे कि आप क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? मैं तो मोदी के नाम से वोट डालूंगा, क्षेत्र का हमारे यहाँ कोई असर नहीं। तो आपके चचा आपके साइड में ही बैठे हुए थे, वो तो ये कह रहे थे कि बसपा जीत रही है। का सिद्धांत अलग होता है, तो उनके सिद्धांत पे आप नहीं चलेंगे क्या? नहीं, हम तो अपने मत के अनुसार चलेंगे। मतलब आप अपने हिसाब से चलेंगे। तो क्या किसको जिता रहे हैं इस बार? इस बार हम क्या बोल रहे हैं, मैं आपकी समझ में नहीं आया। नहीं, वो तो मोदी, यहाँ पे मोदी थोड़े ना है, यहाँ पे जो है उनका नाम आप जो मोदी के पक्ष में है, यहाँ पे किसको जिता रहे हैं? इसको जो यहाँ से जो समय के अनुसार अभी तो 15 दिन या 15 दिन 20 दिन कुछ तो विचार बनाया होगा। 20 दिन में किसका रंग कैसा आता है, किसका कितना असर होता है, कितना इम्प्रेशन है, किसका बहुजन का इम्प्रेशन नहीं है क्या आपके? हमारे पास तो हम खुद का नता है, दूसरे का हम सब कुछ कर रहे हैं। तो आप किसको देना चाह रहे हैं इस बार? अभी हमारा कोई सिद्धांत नहीं है कि किसको हम वोट देंगे। जो आपने मोदी जी का नाम लिया, मोदी जी का नाम लिया, योग्य कैंडिडेट समझेंगे उसको दे देंगे। योग्य कैंडिडेट समझेंगे उसी को देंगे। कौन आपको, आपके नजरिए में कौन है? अभी उनकी परीक्षा हमें लेनी है, कौन किसके डायल में है। अच्छा, तो कुल मिला के अभी आपका तय नहीं कर पाए कि वोट किसको देना है। यहाँ पे हमारे साथ में और चाचा जी हैं, उनसे भी पूछते हैं। फिर भी बताइए, मतलब कहीं डर तो नहीं लगता था? वो कहाँ आए हो पारस से? अरे वो बात सही है, वोट आप किसको करेंगे? ये जान परमात्मा मोदी देंगे, परमात्मा थोड़े ही जानेगा, वोट तो आपको परमात्मा लिख लेगी तो। मतलब किसके लिख गई? जान परमात्मा पता है तुम्हें, हमें ना पता, मैं आवा तो। अच्छा वोट डालेंगे कि नहीं डालेंगे? वोट डालेंगे, वोट तो डालेंगे। हाँ। तो कहाँ डालेंगे, किसको? और जो बता रहे भैया बंदा कौन, अब आपके वो हैं, वो तो कह रहे हैं कि मोदी को जिता रहे हैं। नहीं और वहाँ से आवाज आ रही है वो आपके वहाँ वो जिता रहे हैं बसपा को। अपने संगठन माने भाई। अच्छा हाँ। मतलब अभी कुल मिला के तय नहीं किया है कि वोट किसको देना है। तो क्या वो जो चचा बैठे हैं वो झूठ बोल रहे हैं? जो चाहे झूठी बोले साची बोले। अच्छा मतलब आपने अभी तय नहीं किया है? ना हम बाबू के पास लेने से जाना है, मतलब हाँ वो बग्गा हो गए सही जो। अच्छा उनको भी अपनी तरफ कर लेंगे, लोगों कर लेंगे। वो डलने जो ब्याह होता तो कह रहा है। अरे चाचा अब आप पर देखिए, ये जो चचा बैठे हुए हैं इन पर आरोप लगाया कि दंडोतिया जी के यहाँ पे ब्याह है, इस वजह से चाचा क्या कहना है? देखो पार्टी लोकल प्रत्याशी पे डिपेंड करती है। लोकल प्रत्याशी जो जनसंपर्क में ज्यादा रहेगा उसको तो ज्यादा महत्व देगी, है। नरेंद्र तोमर हमारे संपर्क में आए नहीं, कोई काम भी है तो जैसे ये नल लगे तो नल है वो जो पानी शुरू नहीं हुआ, करोड़ों रुपया खर्च हो गया, तो पार्टी करोड़ों रुपया खर्च हो रही है, कर रही है, लेकिन उसका नतीजा नहीं निकल रहा है। चाचा वो तो कह रहे हैं नल जल योजना, घर घर नल जल योजना, घर घर पानी जा रहा है, स्वच्छ पानी जा रहा है, लेकिन अब मिला तो हमें बिल्कुल नहीं। देखो जाके देखो, नरेंद्र तोमर जी तो कह रहे हैं कि हमने गांव में चमन कर दिया है, चारों तरफ विकास की गंगा बहा दी है। गाँव में आए है ही नहीं, इस क्षेत्र के नेता हो गए, इस क्षेत्र को चमन कर देते इतने बड़े नेताजी के, लेकिन उन्होंने जनसंपर्क किया नहीं, क्षेत्र में कोई काम किया नहीं, कोई दूसरे नेता बढ़ा दिए, उसको वहीं के वहीं दफना दिया है। तो इस करके हमारी समझ से ये बिल्कुल खिलाफ। मतलब आपका सीधा कहना यह है कि नरेंद्र सिंह तोमर किसी भी नेता, जो अन्य नेता खड़ा होना चाहते हैं या फिर उनसे आगे निकलना चाहते हैं, उनको वो ऊपर नहीं उठने देते हैं, यही कहना है। तो कोई खुद ही कोई काम नहीं किया। मतलब ऐसा कोई नेता है क्या जिसको उन्होंने दबा दिया हो? बीजेपी के करे देखो, परशुराम मंदिर मरेना से दफना गए, गिरिराज दंडोतिया वो भी बैठ गए हैं, जो भी शिवमंगल लोकल थे वो भी गए हैं, और फिर दिल्ली से आए तो जिन्होंने कभी जनसंपर्क किया नहीं, तो उनसे जो क्या संपर्क है हमारा।
नरेंद्र तोमर जी तो कह रहे हैं इस बार हम तो चुनाव प्रचार भी नहीं करेंगे और हमें तो जीत वैसे ही दे देंगे। तो बड़े नेताजी हैं, वो जीत ले सकते हैं, ले सकते हैं ले सकते हैं, लेकिन कैसे ले सकते हैं ये तो वही जाने, बड़े नेताजी। चलिए देखिए चाचा, वो फिर कह रहे हैं वो तो जीत सकते हैं, हार भी सकते हैं, ये हम तय करेंगे। आप बताइए, आप बसपा की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि अभी तय नहीं किया है। सही कह रहे हैं, हमें सही कह रहे हैं। अच्छा, हमें कब हमने सब सलाह कब नहीं करा, मतलब सलाह मसौदा कब करेंगे ये तो? 20 अच्छा 20 दिन। हाँ तो शादियां जब होती हैं तब भी तो अपन पहले से तय कर लेते हैं कि इसको बुलाना है, इसको बुलाना है, इसको बुलाना है। बुलाने तभी तो बुलाएंगे हम, सब मंचों कर लेंगे, सब मोड़ी बुलाएंगे। अच्छा हाँ, जाकर हम आप दिमाग उतना ही ना आते। चाचा आपका नाम क्या है? मेरा नाम भूरे सिंह है। क्या क्या तय करके रखा है इस बार? हम तो बीजेपी का। बीजेपी का किस वजह से? बीजेपी ने नल जल योजना लाई, अटल शक्ति जैसे लाइट लाई, किसान सम्मान निधि लाई, रोड लाई, सारी सुविधाएं। जैसे कांग्रेस के समय में कोई विकास नहीं, लेकिन एक कमी है यहाँ बेरोजगारी। यहाँ का बेरोजगार है, उसके लिए कोई साधन नहीं है। यहाँ एक बेरोजगार की सुविधा जैसे की जाए तो यहाँ विकास ही विकास। तो क्या इस बार विकास को लेकर ही वोट किया जाएगा क्या? विकास को देखते हुए वोट करेंगे हम बीजेपी का। अच्छा, इसका कुछ असर दिखाई दे रहा है कि नरेंद्र सिंह तोमर जी ने कहा है कि मैं सबके यहाँ वोट मांगने नहीं जा पाऊंगा और अगर वाकई में जनता यहाँ की मुझे चाहती है तो मुझे वोट करे। क्या ये इसका आप क्या समझते हैं? विकास, उन्होंने विकास किया, उस विकास के आधार पर वोट होगा। आरोप तो उन पर ये भी लग रहा है कि विकास तो उन्हीं लोगों का हुआ है जो गिने चुने लोग हैं, उसके सिवा किसी का विकास नहीं हुआ है। मेरी एक सेकंड, मेरी बात सुनिए। मेरी सार्वजनिक हुआ है या एकजाई किसी को हुआ है? नहीं, लोगों का कहना कुछ ये है कि विकास जो हुआ है, केंद्रीय मंत्री जो नरेंद्र सिंह तोमर हैं, उनसे जो कुछ लोग लगे हुए हैं और उनके जो ज्यादा करीबी लोग हैं, सिर्फ उन्हीं का विकास हुआ और तो किसी का विकास। ये सोच है, ये गलत है भाई। केंद्र से जो पैसा आता है तो सभी लोगों को मिलता है या उन्हीं व्यक्तिगत लोगों को मिलता है? भाई जो वहां से योजना लागू की गई है वो सभी को मिलती है। जैसे लक्ष्मी लाडली योजना है, सभी को मिल रहा है क्या मतलब किसी व्यक्तिगत को मिल रहा है? नहीं, मिल तो सभी को रहा है। लक्ष्मी लाडली जो बहना योजना है सभी। पीएम किसान योजना है, वो सभी को मिल रहा है कि ये व्यक्तिगत को मिल रहा है? अच्छा, तो एक चीज बताइए, जो कांग्रेस के समय पे, जो कांग्रेस की जिस समय सरकार थी यहाँ पे, जब भी मेरे ख्याल से आपको मिल रहा होगा, क्योंकि उस समय भी सरकारें बनी हुई थी और रोडें भी, सड़कें भी, कुछ ना कुछ। देखिए, जब बच्चा जब बड़ा होता है तो एकदम से तो नहीं है कि वो 200 की स्पीड में दौड़ना शुरू कर दे, 100 की स्पीड में दौड़ना शुरू। कांग्रेस की समय में यहाँ करने के लिए रास्ता नहीं था। ये रास्ता अभी गिरिराज दंडोतिया जी थे केंद्र से, जैसे नरेंद्र सिंह तोमर साहब जी थे मंत्री साहब, उनने ये सैंक्शन कराया और जो आज हमको करने के लिए ये जितनी भी सड़कें हैं वो तो सारी प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत है। हाँ, अटल बीजेपी ने किया या कांग्रेस ने की? तो इसका श्रेय आप मतलब ये नरेंद्र सिंह तोमर जी को कैसे मिल सकता है? ये तो प्रधानमंत्री जी की देन है। वो स्वीकृति तो केंद्र सरकार करती है, लेकिन यहाँ खींच कर लाता कौन है? अरे यहाँ पे तो कोई भी विधायक होता है, कोई भी सांसद होता है, वो तो सब क्या है, जहाँ पे कांग्रेस की सरकारें हैं वहाँ पे क्या है, ये सड़कें नहीं बनी है। कांग्रेस की सरकार है, वहाँ डिले पड़ा रहता है पैसा, आज तक लगता ही नहीं है। यहाँ का व्यक्तिगत आदमी होता है जो वर्चस्व बीजेपी में रखता है, तो बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ लेके आए हैं, ये रास्ता बनी है। मेरा मानना तो ये है कि भोपाल में भी बहुत सारी सड़कें हैं, अभी उनमें भी खड्डे हैं। भोपाल की जो सड़कें हैं वहाँ के लोग अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं, उस पर क्या कहना? जी, उसमें क्या है, जैसे वहाँ के जो विधायक हैं तो उन विधायकों की कमी है। मतलब आपका कहना, तो फिर किसको इस बात बीजेपी को करेंगे। साफ तौर पर यहाँ पर लोगों का कहना है, कुछ जो कह रहे थे वो कह रहे थे कि बसपा को जिताएंगे, कुछ लोगों का मत ये है कि इस बार विकास पर वोट करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। कैमरा पर्सन महेंद्र के साथ में राकेश तोमर, भारतीय जनमंच, अम्बा।